नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीआईएसएफ फायरमैन के बारे में बात करेंगे। आपके फिजिकल आज से स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर रेगुलर अपडेट अब आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जहां पर हम जो भी चीजें फिजिकल में हो रही होंगी उनके बारे में हम बात करेंगे। आज जो चीजें हुई हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे और आगे जो भी अपडेट आएगा उसको भी हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ जुड़ना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप हमें यहां पर बताएंगे, जिससे कि आपको एक तो अपडेट हम कर सकें, दूसरा जो भी हमारे पास नोट्स है तैयारी करने के लिए आपके सीबीटी एग्जाम की, वो भी आप लोगों तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो पर आप यहां पर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, ताकि हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। एक चीज और, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों तक हर एक अपडेट पहुंच सके। दोस्तों, आज सीआईएसएफ फायरमैन के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। फिजिकल में एंट्री, डॉक्यूमेंट और रनिंग की अगर हम बात करेंगे यहां पर चीजें किस तरीके से होने वाली हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। सुबह 6 बजे जो है 6 AM पर ही आप लोगों की एंट्री जो है वो स्टार्ट करवा दी गई थी। बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर वो पहुंचे ही नहीं हैं आज, क्योंकि एक तो देखिए पहले दिन में हमेशा क्या होता था कि पहले दिन में बच्चे ज्यादा पहुंचते थे, लेकिन आज इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि वहां पर जो भी सेंटर्स हैं बहुत सारी जगह पर बारिश हो रही है, जिसके कारण जो चीजें हैं वो डिले होती जा रही हैं, लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं सेंटर पर। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे हैं सर बारिश की वजह से क्या लेट एंट्री मिल सकती है, तो मैं आपको बता दूं, गेट जब बंद हो जाता है तो उसके बाद में किसी को भी एंट्री नहीं है। जो भी बच्चे लेट आ रहे हों उनको बाहर से ही बाहर जाना पड़ेगा, ये घर जाना पड़ेगा। तो इसका आप खासकर ध्यान रखिए। अगर बारिश हो रही है तो आप पहले पहुंचने की कोशिश आपको करनी है। दूसरी बात, सर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए है, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए है 4 पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मोर पॉसिबल हो सकता है तो आप 6 महीने से ज्यादा यहां पर पुरानी फोटोओं का यूज ना करें, ताकि आपके रिजेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाए। दूसरी बात, आपका डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या नीड है, आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, यहां पर जो भी 12th की मार्कशीट है या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आप लेके जाइएगा। इसके अलावा आप लोगों को जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है वो भी आप चाहें तो ले जा सकते हैं। आधार कार्ड की फोटो कॉपी जो है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। और आप एक देखिए, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसमें कम रिजेक्शन की संभावनाएं होती हैं, वो है आप एक फाइल बनाकर चीजों को लेकर जाइए और अरेंज इस तरीके से कीजिए कि जो चीजें आपने पहले की थी उसी टाइम पीरियड के हिसाब से, आप जैसे कि पहले 8th की, फिर 10th की, फिर 12th की, तो इसी तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, जब हम डीवी की बात करते हैं, जब भी डीवी होगा तो एंट्री के बाद डायरेक्टली पहले डीवी होता है, फिर आपका जो फिजिकल होता है वो होता है, फिर आप लोगों के जो यहां पर वापस है वो डीवी होता है। तो इस दौरान जो है 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने का तरीका आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, जहां पर आप एक फाइल के अंदर सब कुछ मैनेज करें। तो ये आप लोगों को करना है, यहां पर चीजों का ध्यान आपको रखना है, अरेंज करना है, एक फाइल के अंदर चीजों को अरेंज करना है। दूसरी चीज, आप लोगों को एंट्री का खास का ध्यान रखना है। एंट्री जितने बजे बोली गई है उसी हिसाब से आप एंट्री कीजिएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रनिंग होता है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर जो बैच बनाएंगे वो कितने लोगों का बनाएंगे। देखिए दोस्तों, बैच अनसर्टेन होता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई किसी सेंटर पर, जैसे कि मान लीजिए 300 लोग पहुंच रहे हैं, तो बैच उसी हिसाब से बनाए जाएंगे। यानी कि 300 लोग पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है, हो सकता है 75 का या फिर 100 का बैच बन जाए, या फिर कई बार 60 का बैच भी बन जाता है 300 के अंदर। कई बार क्या होता है कि यही बैच जो है वो यहां पर 150 का भी बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों के चेक होने के बाद जब रनिंग की बारी आती है या फिर जब बैच बनाने की बारी आती है, तो ये नंबर प्रेजेंस के ऊपर आधारित होता है। ऐसा नहीं है कि पहले वो चेक करते हैं कि नहीं यार हम तो 100 का या फिर 50 का बैच बनाएंगे, नहीं। ये जब बच्चे जब यहां पर एंट्री करते हैं तो
एक आइडिया लगाया जाता है कि भाई इतने बच्चे यहां पर एंट्री कर चुके हैं तो हम इस तरीके से बैच बनाएंगे ताकि टाइम पर चीजें पूरी हों। तो इस चीज का यहां पर आपको ध्यान रखना है। बैच तभी डिसाइड होता है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बैच बड़ा बनता है तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। आराम से आप अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करिए, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिस्ट मैंने आप लोगों को बताई है वो सही से अरेंज करके लेके जाइएगा, एक फाइल बनाकर लेके जाइएगा, ताकि आप लोगों तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। बारिश का आप खास कर ध्यान रखिएगा, अगर कोई डिले हो रहा है कोई चीज, तो यहां पर आप थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए या फिर जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट आप लोगों के साथ यहां पर हमारे पास आएंगे वो आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो का अंत हम यहीं पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।